द्रव्य का गैस में यदि परिवर्तन होता है तो उससे कहा जाता है वाष्पीकरण, है। ये कोई बर्तन है और यहाँ पे हम चूल्हा मान लेते हैं, ठीक है। उसमें ऊर्जा दिया, तो उसमें ऊर्जा देने के बाद में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके माध्यम से क्या होगा, जल गर्म होगा और गर्म होते-होते क्या हुआ, ये जो जल के जो बूंदे थे किस रूप में गए, गैस रूप में परिवर्तन हुआ, है ना? और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। सो आपको याद रखना है कि कोई द्रव्य से गैस में यदि परिवर्तन होता है डायरेक्ट, तो उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताने का प्रयास भी किया है। और गैस से अब यदि द्रव्य में परिवर्तन करना है, हमें गैस से क्या करना है, द्रव्य में परिवर्तन करना है, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, तो उस विधि को आपको याद रखना है, उसे कहा जाता है संघनन। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, संघनन और संगलन में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। ये क्या था, द्रव्य से ठोस में परिवर्तन जब होता था तो उसे हम कहते थे संगलन, जबकि मैं ये क्या कह रहा हूँ, गैस से यदि द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे आपको बहुत ही अच्छा से समझना होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण एल्कोहल भी हम कह सकते हैं, जो कि आम भाषा में लोग उसे दारू के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं, एक कोई बड़ा सा बर्तन लिया जाता है ना, और गर्म करने से पहले इस प्रकार से उसको जमाया जाता है। चूल्हे के ऊपर में एक बर्तन में पूरा महुए का जो जूस है वो रख दिया। इसके बाद में इसके ऊपर में एक ऐसा बर्तन रखा जाता है जो कि जो है इस महुए के जूस जूस को जो गर्म होगा उसमें भाप बन पाए, है ना। इसके लिए इस बर्तन को इस प्रकार से ढका जाता है कि यहाँ से कोई गैस ना निकले। क्या कहते हैं, इसको पूरा पैक बांधा जाता है और इसके ऊपर में मट्टी भी लगा दिया जाता है और इस प्रकार से बांधा जाता है ताकि यहाँ से कोई गैस निकल ना पाए। और एक नली के माध्यम से, हम कह सकते हैं एक छोटा सा पाइप या नली के माध्यम से जो है यहाँ से गैस निकाला जाता है। और ये पानी या फिर और कहीं भी रख सकते हैं, जो कि एक बर्तन रखा जाता है। तो यहाँ से क्या मिला, उसमें ऊर्जा मिला। जब उसमें ऊर्जा यहाँ से दिया गया तो ये टेम्परेचर के माध्यम से क्या हुआ, गर्म हुआ और गर्म होने के बाद में यहाँ से क्या बना, गैस बना, ठीक है। अब ये गैस किस रूप में जा रहा है, ये पहले तो द्रव्य था, है ना। द्रव्य से क्या बना, गैस बना और गैस बनने के बाद में ये धीरे धीरे इस नली के माध्यम से यहाँ से जाता हुआ कहाँ जा रहा है, ये वाले बर्तन में जा रहा है, ठीक है। और ये बर्तन में जाके जमा होना स्टार्ट हो जाता है और ये पुनः फिर से क्या बन गया, द्रव्य के रूप में आ गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि कोई द्रव्य यदि गैस रूप में आता है तो वाष्पीकरण होता है। तो पहले तो ये क्या था, द्रव्य था, जो कि महुए का जूस क्या रहा, द्रव्य था, ठीक है। लेकिन जब इसको गर्म किया, उसमें ऊर्जा दिया गया, तो ये किस रूप में परिवर्तन हुआ, इसका परिवर्तन किसमें हुआ, गैसीय रूप में हुआ, जो कि गैसीय रूप में आपको देखने को मिला। अब जब इस गैसीय रूप में परिवर्तन हुआ और उसको गैस को किस रूप में परिवर्तन किया गया, फिर से द्रव्य रूप में, है ना। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संगनन कहलाता है, ठीक है। तो दोनों जो है आप यहाँ पे समझ पाए होंगे और ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि हम सब जानते ही हैं।